शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्द्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, अनुपम ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि गलती से ढलैया चौथ वाले दिन जिन लोगों ने चंद्रमा को देख लिया तो उस चंद्रमा के द्वारा यदि उनके जीवन में कलंक लगेगा तो बहुत मानहानि होगा। तो क्या उसका कोई शास्त्रोक्त पुराणोक्त कोई विधान है जिसे करने से आपके जीवन में ऐसी समस्याएं ना आए? तो मैं आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण को भी कलंक लगा था, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। यदि गलती से चंद्रमा दिखाई पड़ा है तो आपको इस मंतक मणि कथा श्रवण करनी चाहिए और ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे के आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए, जिन लोगों ने गलती से चंद्रमा को देखा है वो सभी लोग एकाग्रचित मन से बैठ जाएं, चप्पल जूता उतार करके पूर्व दिशा में मुंह करके भगवान का ध्यान करें। मानसिक कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूर्णामणि श्री कृष्णाय शरणम गच्छामि। आइए हम भगवान की शरण में चलते हैं। कथा को श्रवण करने के लिए कृष्ण का ध्यान करके कृष्ण का जप करें, कथा का श्रवण करें। एक बार भगवान कृष्ण के राज्य में सत्राजित नामक एक राजा था जिसने सूर्य की घोर तपस्या करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया। सूर्य प्रसन्न हो करके उसे पूछे क्या चाहिए बताओ। उसने कहा, हे नारायण, मैं सिर्फ आपके दर्शन का इच्छुक था, मैंने दर्शन कर लिया, मेरा जीवन तृप्त हो गया। फिर भी सूर्य भगवान ने कहा कुछ मांगो। उसने कुछ नहीं मांगा तो अपने गले से उतार कर उन्होंने स्मंतक मणि उस सत्राजित को पहना दिया। उस स्मंतक मणि से स्वर्ण भी निकलता था और इतना प्रकाश रहता था कि उससे आने वाले लोग सामने से देख नहीं सकते थे। जब वो स्मंतक मणि धारण करके चलता था तो मानो लगता था भगवान सूर्य स्वतः आ गए हैं पृथ्वी पर। और उससे प्रतिदिन जो स्वर्ण निकलता था उससे उसके राज्य का खर्च चलता था। धीरे धीरे सत्राजित अमीर होता गया और अपने राज्य को मजबूत करने लगा। एक दिन भगवान कृष्ण के राज्यसभा में सत्राजित पहुंचा तो सभी राज्य मंत्रियों ने देखा तो सोचा भगवान सूर्य भगवान कृष्ण से मिलने आ रहे हैं। सभी ने श्री कृष्ण से कहा, देखो प्रभु, आपसे मिलने स्वतः सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं, ये सूर्य नहीं, ये सत्राजित है जो भगवान सूर्य की मणि धारण किया है, जिसकी वजह से इतनी ऊर्जावान और प्रकाशमय दिख रहा है। जब सत्राजित बैठा, बातों बात में हंसी मजाक में भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो सत्राजित, राज्य का सबसे बहुमूल्य वस्तु राजा के पास होना चाहिए, अतः तुम्हारे पास ये जो मणि है उसे राज्य कोष में जमा कर देना चाहिए। सत्राजित ने मना किया, नहीं, मैं नहीं दे सकता, ये भगवान सूर्य ने मुझे दिया है, और चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद उसके मन में बना था कि सूर्य की इस मणि को कृष्ण लेना चाहते हैं और कृष्ण के बारे में वो नकारात्मक सोचने लगा। सत्राजित का सगा भाई प्रसेनजीत छोटा भाई था। प्रसेनजीत ने उसके मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने चला गया और मध्य जंगल में सिंह के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें सिंह ने उसे मार डाला। कुछ देर के बाद उस सिंह ने उस मणि को लिया था तो उसे ऋक्षराज जामवंत ने देखा और उन्हें वो मणि सुंदर लगी, तो उन्होंने सिंह को मार डालकर उस स्मंतक मणि को ले लिया और अपने कंदरा में जाकर अपनी पुत्री जामवंती को खेलने के लिए दे दिया। इधर कुछ समय के बाद जब प्रसेनजीत नहीं लौटा तो सत्राजित ने पता लगाया, पता चला कि उसे जंगल में किसी ने मार डाला। उसने सबसे झूठ आरोप लगा दिया भगवान कृष्ण को कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगा था, मैंने नहीं दिया, इसीलिए मेरे भाई को मार डाला।
कृष्ण के ऊपर ऐसे कलंक को धीरे धीरे प्रजा सुनने लगी और भगवान कृष्ण तक बातें पहुंची। भगवान ने निर्णय लिया कि इसका मुझे कुछ हल करना चाहिए। अपने मंत्री दल बल के साथ भगवान खोजने निकल पड़े। जब वन में गए तो देखें कि सिंह मरा पीड़ा पड़ा है और किसी रिछ भालू के पैरों का निशान है। भगवान समझ गए कि कोई भालू उस मणि को ले गया है। और कुछ दूर जाने पर एक कंदरा मिला, गुफा मिला, जिस गुफा में भगवान अकेले गए और सभी मंत्री आदि को बोला कि यहीं बाहर इंतजार करो। अंदर जाकर देखा एक पुत्री है जो जामवंती है, जो उस मणि से खेल रही है। भगवान ने मांगा तो उस बिटिया ने नहीं दिया और अपने पिता को चिल्ला चिल्ला बुला दी। जामवंत आए, उन्होंने भगवान ने उससे कहा कि आप मुझे मणि दे दो। जामवंत ने इनकार किया। भगवान और जामवंत का युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान ने जब पटक दिया जामवंत को, तब जामवंत समझ गए कि भगवान राम हैं। क्यों? क्योंकि राम से एक बार जामवंत ने कहा था कि प्रभु मैं रावण से ज़्यादा बलशाली ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना चाहता हूँ। तो भगवान राम ने कहा था कि मैं कृष्ण अवतार में तुमसे युद्ध करूँगा। और भगवान कृष्ण को तब पहचान गया और उस मणि को साथ में अपनी पुत्री को भी दे दिया। और उसे लेकर भगवान जब कृष्ण आए सत्राजित के यहाँ और सत्राजित को मणि वापस करने लगे, तो सत्राजित ने माफ़ी मांगा और अपनी पुत्र सत्यभामा को सौंप दिया हाथ में। बोला प्रभु इससे अब आप शादी करें और मेरी नैया पार करें। भगवान ने कहा कि एक विवाह रुक्मणी से हुआ था, दूसरा सत्यभामा से हुआ जामवंती से, अब तीसरा सत्यभामा से कैसे होगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप परम पिता परमेश्वर हैं, आप मेरी कन्या का कल्याण करें। तो भगवान ने सत्यभामा से भी विवाह किया और विवाह करके साथ में ले आए। इस मणि की कथा को श्रवण करने वाले के ऊपर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगता। और कथा श्रवण के बाद ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र व दक्षिणा का दान करना चाहिए और भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करके भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। और इस मंत्र मणि कथा से चौथ के कलंक से मुक्ति मिलती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।